नहीं था। ये देख रहे हैं ये मोबाइल, बाप रे बाप, ये बहुत खतरनाक है। ये मोबाइल बहुत खतरनाक है। अगर इसका सही इस्तेमाल करो तो फायदेमंद है, अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे मेरे बच्चों बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ना जाने कितने नौजवान बर्बाद हो गए इस मोबाइल के चक्कर में। गलत इस्तेमाल मत करना, इसको सही इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाया गया। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप फायदा इससे उठा सकते हैं, लेकिन अगर इसे आप गलत इस्तेमाल करोगे तो नुकसान के अलावा फायदा नहीं है, गुनाह अलग से है, अल्लाह की पकड़ होगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मजीद गुफ्तगू है नहीं कि मैं इस मोबाइल के बारे में कुछ आपको बताऊं कि मोबाइल किसने ईजाद किया था, मोबाइल बनाने वाला कौन था। आज जो हम लोग बात करते हैं, हेलो, ये हेलो है क्या? ये हेलो हेलो है क्या? ये हेलो क्या है? जिधर से भी फोन उठाता है वो बोलता हेलो, उधर से भी बोला हेलो। ये हेलो है कि हुलू है? तो बताया गया कि जिसने मोबाइल का ईजाद किया तो एक फोन अपने घर में रखा, एक फोन लेकर दूसरी जगह गया, और ईजाद करने वाला जो साइंटिस्ट था उनकी बीवी का नाम था हेलो। उनकी बीवी का नाम क्या था? हेलो। तो पहली मर्तबा जब वो रिंग किया ना मोबाइल, वो क्या कहते फोन पर, तो उसकी बीवी उठाई इधर, तो अपनी बीवी से उन्होंने कहा कि हेलो तुम कैसी हो। अपनी बीवी से कहा हेलो। आज सारी दुनिया हेलो के पीछे परेशान है। ये बहुत अच्छी चीज है, अगर सही इस्तेमाल करो। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कुरान भी है, कुरान भी पढ़ो। फराइज क्या है ये भी देखो, सुनन क्या है ये भी देखो, वाजिबात क्या है ये भी देखो, नेट पे सर्च करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो सही इस्तेमाल करोगे मोबाइल का? अरे करोगे? बोलो कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह मोबाइल का सही इस्तेमाल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो नौजवानों का आलम यह है, एक मोबाइल में 4 लड़की का फोटो लेके घूमता है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। मोबाइल में अजब पते नहीं चलता कि ये प्यार किससे करता है। ये नसीमा है, ये शमीमा है, ये फातिमा है, ये सगीरा है। कुर्बान जाओ, 4 लड़कियों का मोबाइल में नंबर रखता है मेरा बच्चा। अबे जानता, माशाल्लाह आप जानते भी हो कि वो लड़की जिससे तुम बात कर रहे हो वो गैर महरम है। तुम्हारे लिए उससे बात करना फोन पर ये मना है, जायज नहीं है, ये जायज नहीं है, गुनाह है। हाँ, उससे बात करना कब जायज होगा? जब तुम उससे निकाह कर लोगे, जब तुम उससे शादी कर लोगे, जब तुम्हारी बीवी बन जाएगी, फिर उससे बात करो, उससे गुफ्तगू करो, उससे मोहब्बत करो। इसमें सवाब भी है, इसमें बीवी से मोहब्बत करना सवाब है। बीवी से मोहब्बत करना, बोलो भाई, अरे बोलो भाई। मस्जिद में इमाम साहब जुमे में बोले कि लोगों बीवी से मोहब्बत करना सवाब है, बीवी की तारीफ करना सवाब है। अरे बीवी की कभी कभी तारीफ कर दिया करो, खुश हो जाएगी, वो खुश हो जाएगी, अल्लाह सवाब देगा। एक नौजवान मस्जिद नमाज पढ़ने गया था जुमा का, और जुमे की नमाज पढ़ के घर आया, बीवी से बोला खाना निकालो। बीवी खाना निकाल के दी, एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह, ऐ क्या खाना है। दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला कि मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई है, जी तो चाहता प्लेट समेत खा ले। इसकी बीवी सुनती रही, ली बेलना। अच्छा बेलना जाने ना? अरे बोलो भाई बेलना जाने ना? रोटी बेलने वाला। ली बेलना आई, पीछे से मारी सर पे खटा,
ये चिल्लाया कि हमको मारे का है, हम तो तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। तो बीवी बोली मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक मेरी तारीफ कभी नहीं किए। आज पड़ोसी की यहाँ से दाल लेकर आए हैं तो तारीफ करते थक नहीं रहे, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देना। कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो और कुर्बान जाओ, बीवी से मोहब्बत करना नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसलिए नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ये मोबाइल बहुत अच्छी चीज है अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए। बाबू शोरो गुल मत करो मेरे बच्चों, देखो आप वीडियो बना रहे हो, आप वीडियो बनाओ अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको जहां जगह मिल जाए, बैठने की जगह है तो बैठ जाओ, अगर बैठने की जगह नहीं है तो बेहतर है कि आप खामोशी के साथ खड़े रहें। लेकिन कब तक खड़े रहेंगे, ये भी परेशानी की बाइस है। अपने जिस्म को तकलीफ क्यों दे रहे हो? जब बैठने की जगह है तो बैठ जाओ। अरे बैठो ना बेटा, बैठो ना, বসে যাও, ওখানে বসো। एजुकेशन जरूरी है, तालीम जरूरी है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ये नौजवान मोटरसाइकिल लेके ससुराल पहुंचा, काला चश्मा पहना है, कोट पहना है, पैंट पहना है, और मोटरसाइकिल रोका तो एक बुढ़िया अंदर से खत लेकर आई। मोबाइल का जमाना नहीं था, खत का जमाना था। तो बुढ़िया बोलिए बेटा रुक 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 रुक। ये नौजवान रुका, बोला क्या बात है माई? ये नौजवान ने कहा, बुढ़िया ने कही कि बेटा मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, तुम शक्ल से पढ़ा लिखा मुझे मालूम होते हो, ए बेटा ये खत हमको पढ़कर सुना दो, मेरा बेटा खत में क्या लिखा। अब ये नौजवान खोल कर देख रहा है, रो रहा है, खत को देख रहा है, रो रहा है। ये नौजवान रो रहा है तो बुढ़िया समझी कि मेरा बेटा को कुछ हो गया, बुढ़िया भी रो रही है, बुढ़िया भी रो रही है, नौजवान भी रो रहा है। देखते देखते बुढ़िया की बेटी दौड़ते हुए आई, माँ को रोती देखी, बेटी भी रोने लगी, अड़ोस पड़ोस आया, सब रोने लगा। तो लोग पूछने लगे रहे भाई ये खत में लिखा क्या है, कोई हादसा हुआ है? ये नौजवान बोला कि नहीं। तो मेरा बेटा ठीक है कि नहीं है? ये नौजवान बोला कि पता नहीं। पता नहीं तो खत तुम्हारे हाथ में, इसमें लिखा क्या है? तुम रो क्या रहे, रो क्यों रहे हो? ये नौजवान बोला कि हम अपनी जिंदगी पे रो रहे हैं, काश हम पढ़ लिए होते, लिख लिए होते तो आज ये खत पढ़कर हम सुना दिए होते। हम उस जिंदगी पर रो रहे हैं, उस वक्त को हम गवा दिए, बचपन में हम पढ़ नहीं सके, जवानी में हम पढ़ नहीं सके, आज अफसोस से हम रो रहे हैं। बुढ़िया बोली लानत हो तेरी जिंदगी। तो ये सूट बूट पहना का है, तो फिर ये कोट पहना का है, ये पैंट पहना क्यों है, फिर ये चश्मा पहना क्या है? तुम्हें पहनने का हक नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम्हें पता है ये मोबाइल किसने इजाद किया? यहूदियों ने इजाद किया। आज फिलिस्तीन में जंगें हो रही है, फिलिस्तीन में जंगें हो रही कि नहीं हो रही? अरे बोलो भाई, जंगें हो रही कि नहीं हो रही? फिलिस्तीन में हमारी माँ बहनों की इज्जत और इस्मत की क्या कहते हैं कि दाग दाग किया जा रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, नौजवान शहीद हो रहे हैं, और कुर्बान जाओ। और सिर्फ किस लिए? जबकि फिलिस्तीनियों की जमीन है, वो यहूदी आकर बसे थे, फिलिस्तीनियों ने उसे जगह दी थी। ये फिलिस्तीन की जमीन है, मस्जिद अक्सा, और कुर्बान जाओ मस्जिद अक्सा वही है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। एक मीडिया वाला ने एक नौजवान से पूछा, वहां का नौजवान से पूछा कि बाबू आपकी शादी हो गई, कितने बच्चे हैं? वो नौजवान बोला कि मैंने अभी तक शादी नहीं किया। बोला शादी नहीं किया, क्यों नहीं किया? आपकी उम्र कितनी है, एज कितनी है? बोला 40 ईयर्स, 40 साल। बोले फिर आपने शादी क्यों नहीं किया? तो इस नौजवान ने कहा कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने अहद किया है, कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम शादी नहीं करेंगे। अरे सुभान अल्लाह बोले ना, हम निकाह नहीं करेंगे
जब तक मस्जिद अक्सा को यहूदियों के चुंगल से आजाद नहीं करा लेंगे। मुसलमानों, नौजवानों, हम तुम्हें नहीं कहते कि तुम शादी ना करो, तो शादी तो करो अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों के यहाँ सबसे पहला काम है कि बच्चा क्या कहते हैं कि कमाए या ना कमाए, सबसे पहली फुर्सत में उसकी शादी कर दो और कुर्बान जाओ। हमारा बच्चा, हमारा नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यहूदियों ने मोबाइल को ईजाद किया, फेसबुक यहूदियों का, व्हाट्सएप यहूदियों का। और कुर्बान जाओ, ये जो साबुन लगाते हैं, साबुन लक्स साबुन, एक साबुन और भी है लाइफ बॉय, एगो क्रीम है वो भी यहूदी लोग बनाता है, फेयर हेयर हेल्डर शोल्डर क्रीम। अरे कौन क्रीम का नाम क्या है? फेयर लवली। अरे वाह, ये यहूदियों का इजाद है, ये कंप्यूटर यहूदियों का इजाद है, ये लैपटॉप यहूदियों का इजाद है। और तुम्हें पता भी है क्यों उनका इजाद है? तो सुनो, बताइए गया कि जब यहूदी का बच्चा पैदा होता है, जब वो होशो हवास में आता है, बच्चा जब 3 साल का होता है, बच्चा जब बोलने लगता है, और कुर्बान जाओ तो वो यहूदी अपने बच्चे का एक हाथ में कलम देता है, एक हाथ में किताब देता है। तो कामयाब वो नहीं होगा तो कौन होगा? हम होंगे। हमारा बच्चा 10 साल का हुआ, हमारा बच्चा 12 साल का हुआ, हमारा बच्चा 15 साल का हुआ, हम दिल्ली भेज देते हैं कमाने के लिए, हम अपने बच्चे को पंजाब भेज देते हैं कमाने के लिए। आओ कुर्बान जाओ कि मेरा बेटा टाका कमा कर भेजेगा, हम बिल्डिंग बनाएंगे, हम जमीन खरीदेंगे। सोचने का मकाम यह है, आज यहूदी मुख्तसर से यहूदी है, पूरी दुनिया पर हावी है। इसकी वजह यही है कि उनका बच्चा जब पैदा होता है, एक हाथ में कलम देता है, एक हाथ में किताब देता है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो इल्म को तरजीह दो, तालीम को तरजीह दो, एजुकेशन को फोकस करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। एक वक्त भूखा रहना पड़े रह लो, बर्दाश्त कर लो, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत करो। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, अरे पढ़ाएंगे इंशाल्लाह अपने बच्चे को। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग अपने बच्चे को शिक्षा देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, चाहे जो भी इल्म हो, अपने बच्चे को देना है। लेकिन सारे इल्म से पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाना। सबसे पहले बच्चा जब घर के अंदर पैदा हो जाए, अच्छा बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये मदरसा की क्या जरूरत है? मुसलमानों, आसाम में, अच्छा आसाम जाने ना? अरे बोलो ना, जाने ना? आसाम, गुवाहाटी, आसाम में वहां के गवर्नमेंट ने, वहां की बीजेपी सरकार ने, आपको पता है 800 मदरसे में ताला लगा दिया। मदरसे बंद करो, कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, कुरान की तालीम नहीं होगी। कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा। 800 मदरसे बंद हो गए। हम ये कहते हैं कि कसम खुदा, मैं तो ये कहता हूं कि तुम मदरसे बंद कर रहे हो, अगर सारी दुनिया के अंदर में मदरसे अगर बंद कर दिए गए ना, तो शायद अल्लाह तबारक व तआला दुनिया का निजाम को दरहम व बरहम कर देगा। ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं। कुर्बान जाओ, जहां से ऐसे ऐसे फजीलतुल शेख हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इल्म का वो झंडा लेकर निकलते हैं, सारी दुनिया के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह इस झंडे को लहराते हैं और दीन की तबलीग करते हैं। और कुर्बान जाओ, तुम मदरसे बंद करना चाहते हो, कितने मदरसों को बंद करोगे? और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मुसलमानों, अपने दीन को समझो, दीन से मोहब्बत करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो। कुर्बान जाओ, नहीं तो फिर वही दिन आएंगे शायद कि अगर आप अब तक नहीं जगे। एक बात याद रखिएगा,
हिंदुस्तान में क्या हो रहा है आपको पता नहीं, पता सब है। आप फेसबुक चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, बच्चा बच्चा को पता है हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है। कुर्बान जाओ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। उठो मुसलमानों, जगो मुसलमानों, अपनी आंखों को खोलो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने मदरसों को आबाद करो, और एक हाथ में किताब, एक हाथ में कलम लो मुसलमानों। जब तक तालीम, एजुकेशन आपके अंदर में नहीं आएगा, आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकते। आप लड़ेंगे किस बुनियाद पर? आप लड़ेंगे कहां कहां लड़ेंगे? अफसोस का मकाम है आज